मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप लोग प्रॉमिस किए कि आप एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल घोल के पी जाएंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका साथियों, किस धातु की विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम होती है? तो सबसे कम विद्युत प्रतिरोधकता आपकी चांदी की होती है, यानी कि सिल्वर की सबसे कम विद्युत प्रतिरोधकता होती है। गति का कौन सा नियम दर्शाता है कि वस्तु की गति परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी? तो ये आपके वस्तु का गति का जो द्वितीय नियम है वो ये आपका दर्शाता है कि वस्तु की जो गति है परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाती है। एवोगाड्रो संख्या जो है ये आपकी NGO द्वारा हम निरूपित इसको करते हैं। और अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु आपकी हाइड्रोजन है, इसका सिंबल H होता है। इसका एटॉमिक नंबर दोस्तों 1 होता है और पहले नंबर का आपका है। ठीक है, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि किसके बढ़ने से बढ़ती है? तो ये आपकी आयाम बढ़ने से बढ़ जाती है, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि। ठीक है, कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता? तो आपका दबाव है, बेसिकली ये जो घटक होता है ये आपके चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, एक निकाय के संवेग का परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है? लागू बल के समानुपाती होती है। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो ये आपका घर्षण के कारण यहाँ रुक जाएगा। यदि कोई भी गतिमान वस्तु उस पर कोई भी बल दोस्तों आरोपित नहीं है तो उस केस में तो यह घर्षण के कारण रुक जाएगी। एक तत्व की परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु भार अलग अलग हो, मतलब परमाणु संख्या समान यानी कि एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो उसे हम दोस्तों समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के लिए, समस्थानिक वाला याद रखिएगा। इसका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है? तो प्रतिध्वनि दोस्तों हम लोगों को ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई देती है। यदि साइकिल की गति दुगनी हो जाए, अगर दोस्तों साइकिल की गति है जो कि दुगनी डबल हो जाए तो गतिज ऊर्जा आपकी 4 गुनी हो जाएगी। ऑक्सीजन के अणु में आपका एक दोहरा सह संयोजक बंध होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फिनोल्फथलीन को सिरके में डालने पर घोल का रंग रंगहीन हो जाता है और ढोबन सोडा को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl के साथ अभिक्रिया कराने पर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस निकलती है। कौन सा धातु कक्षीय ताप पर तरल होती है? तो आपकी ब्रोमीन जो अधातु यानी बिया जो अधातु है ये आपकी कक्षीय ताप पर तरल होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोडियम धातु को हम लोग कहाँ रखा जाता है? तो सोडियम यानी कि Na धातु को दोस्तों हम लोग केरोसिन तेल में रखते हैं, यानी कि मिट्टी के तेल में केरोसिन ऑयल में सोडियम धातु को रखते हैं। कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रभावित होने वाली धारा और सिरों में प्रभावित विभवांतर के बीच संबंध बताता है? तो आपका ओम्स का नियम बताता है ये आपका। ठीक है, ओम्स को हम दोस्तों ऐसे डिनोट करते हैं, ओम्स का सिंबल ये होता है। ठीक है, तो ओम्स का जो नियम है दोस्तों, एक किसी भी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और सिरों में विभवांतर के बीच संबंध को बताता है ओम्स का नियम। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो नियमित आपकी परावर्तनीय घटना घटित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, पपीता का पुष्प एक लिंगी पुष्प होता है और पिट्यूटरी ग्रंथि आपकी मास्टर ग्रंथि के रूप में जानते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि इज आल्सो नोन एज मास्टर ऑफ ग्लैंड। ठीक है, टेस्टिस में से आपका जो हार्मोन मुक्त होता है वो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मुक्त होता है टेस्टिस से। ठीक है, और इसको हम एडल्ट हार्मोन भी बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, समय के साथ विस्थापन और परिवर्तन की दर को हम लोग वेग यानी कि वेलोसिटी कहते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम आपको बताना है, मतलब प्राणी वर्गीकरण का आपको पदानुक्रम बताना है। कैसे भाई? सिक्वेंस चलता है, पहले संघ होता है, फिर आपका वर्ग आता है, फिर गण आता है, फिर कुल आता है, फिर वंश आता है, फिर आपकी प्रजाति होती है। इस प्रकार सिक्वेंस चलता है साथियों। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं? तो जल के 5 अणु आपके उपस्थित होते हैं। बेकिंग सोडा के एक अणु में जल के 10 अणु होते हैं। और गति का द्वितीय समीकरण आपका स्थिति समय के बीच के संबंध को प्रदान करता है। ठीक है, स्थिति समय के बीच का बेसिकली ग्राफ बताता है। जो गति का द्वितीय नियम है ये आपका स्थिति समय के बीच संबंध प्रदान करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों ये रहा। भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तंतु को दोस्तों हम लोग नाल कहते हैं। जब सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि दोस्तों
NaSCO3 को pH पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग कोई भी चेंज नहीं होता, रंग परिवर्तित नहीं होता है पट्टी का रंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जब कॉपर सल्फेट यानी कि बच्चा CuSO4 को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा यानी कॉपर और जल का निर्माण होता है। तो इस क्रिया को दोस्तों हम लोग ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडाइजेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन हम इसको बोलते हैं। इस क्रिया को किसी ठोस के वाष्प में रूपांतर होने की प्रक्रिया को दोस्तों हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। याद रखिएगा आप लोग। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप साइंस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो साथियों मैंने आपकी एक बहुत ही शानदार ई बुक लॉन्च की जो कि साथियों विज्ञान चालीसा है। साथियों अपडेटेड एडिशन में आपको दी जा रही है। ठीक है, और जो कि गुरुकुल प्लस प्लेटफॉर्म ने हम लोगों ने लॉन्च की है, जो कि जिसमें टॉप 5000 क्वेश्चन आपको मिलते हैं जो कि सुपर सिलेक्टेड चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। ये साथियों इस ई बुक की खासियत बन लाना है इसमें क्वेश्चन जो कि चैप्टर वाइज हैं। परीक्षा में दोस्तों 100% पूछेंगे। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वही इसमें साथियों रखे गए हैं। ये आपको दोस्तों ऑफर पीरियड में दी जाएगी, जो कि 199 रुपये में दी जा रही है। इसमें साथियों फ्री आपको क्या दिया जा रहा है, इसमें फ्री बोनस के रूप में आपको कंप्लीट 33 वीडियो दी जा रही है जो कि रेलवे में ऑलरेडी एक विजय सर है जो रेलवे में जॉब कर रहे हैं उनके द्वारा बनाई गई हैं कंप्लीट वीडियो। ठीक है, तो आपको ये कंप्लीट वीडियो 33 वीडियो दी जा रही है इसमें। और साथियों 100% गारंटी विज्ञान के सारे प्रश्न आपको यहीं से आएंगे। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए रहेगी विज्ञान चालीसा। इसमें साथियों प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपको एक पीडीएफ मिलेगी, एक आपको मॉल फॉर्मेट में पीडीएफ दी जाएगी, एक आपको साथियों इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम की अलग पीडीएफ है। सब कुछ साथियों आपको एक ही जगह पर मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये डिस्क्रिप्शन में गुरुकुल प्लस ऐप का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, और बाकी साथियों इसका एक सैंपल भी आप एक बार देख लीजिए। इस प्रकार से आपकी पीडीएफ रहेगी। इसमें 135 पन्नों की पीडीएफ है जो वन ऑफ द बेस्ट आपके लिए एग्जाम के लिए रहेगी। आपको इसको प्रिंट आउट करवाना है और साथियों प्रिंट आउट करवाना रोज आपको 2 से 3 पेज पढ़ने हैं। साथियों यहाँ से आपका पूरा 1.5 से 2 महीने में पूरी रट जाएगी आपको ये ई बुक। यहाँ से साथियों फिर आप मॉक टेस्ट दीजिएगा, आपका यकीन मानिए दोस्तों 80% क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे देखने को, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रखेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी रेलवे के लिए ब्रह्मास्त्र है या एसएससी जहां आपका साइंस का पोर्शन आता है वहां आपका सब क्लियर अप हो जाएगा वहां से। ठीक है, सब आपका यहाँ बन जाएगा। इसके अलावा साथियों एक हम लोगों ने जीके के लिए आपके लिए ई बुक लॉन्च की है जो कि वन ऑफ द बेस्ट मार्केट में शायद ही आपको कहीं ऐसी मिले। साथियों इसमें आपको फोटो के साथ फोटो के साथ पूरा कंटेंट दिया जाएगा। इस ई बुक में दोस्तों ल्यूसेंट जीके के जो टॉप 1000 चैप्टर वाइज प्रश्न है वो आपको रखे गए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट ल्यूसेंट का निचोड़ रखा गया इसमें। और इसमें साथियों इस ई बुक की खासियत क्या है, इसमें जो 1000 क्वेश्चन सब आपको पिक्चर के माध्यम से रखे गए हैं। सबके साथ एक फोटो लगाई गई है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपको इसमें याद रहेगा। दोस्तों पिक्चर से क्या है, हमें चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती हैं। 10 बार से दोस्तों सबसे ज़्यादा रिपीट करने वाले प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जीके के साथियों मास्टर पीडीएफ है जो कि केवल और केवल आपको 99 रुपये में दी जा रही है। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन में गुरुकुल प्लस का लिंक डाल दूंगा, वहां पर डिस्क्रिप्शन में आप एक यहाँ डेमो डला है, 10 मिनट का वीडियो डाला है। इसमें मैंने पूरा आपको ई बुक दिखाया हुआ है। इस ई बुक में क्या क्या मिलेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन मिलेंगे, सब मैंने आपको दिखाया है जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, इसके अलावा साथियों इस प्रकार से सैंपल मैंने आपको दिखा दी। ऐसे आपका रहेगा, सारी 1000 पिक्स रहेंगी। इसमें आपको पहले एंशिएंट, फिर मेडिवल, फिर मॉडर्न, फिर इंडियन पॉलिटी, ऐसे आपको कंटेंट पूरा चैप्टर वाइज दिया गया है चीज़ें। ठीक है, बाकी साथियों इसको ले सकते हैं आप जीके के लिए। और अगर आप चाहते हैं साथियों कि हमें सर ऐसी कोई चीज़ लॉन्च की जिसमें हमें एक ही जगह पर सब कुछ मिल जाए, आपकी वीडियो भी मिल जाए, विज्ञान चालीसा भी मिल जाए और आपकी सर टॉप 1000 क्वेश्चन वाली ई बुक मिल जाए, 2100 वाली क्वेश्चन की ई बुक मिल जाए, सारी ई बुक्स पीडीएफ सब कुछ एक जगह पर मिल जाए, तो उसके लिए साथियों हमने आपके लिए लक्ष्य बैच किया है। लक्ष्य एक ही होता है भाई, तो लक्ष्य बैच आपके लिए लॉन्च किया है और जिसमें आपको थ्योरी क्लासेस कंप्लीट मिलेंगी, टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्लासेस मिलेंगी, कंप्लीट पेड कोर्सेज मिलेंगे, वन लाइनर वीडियो वगैरह मिलेंगी, जो डली हुई सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। 100 से ज़्यादा पीडीएफ आपको दी जाएंगी, 40 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे। और गुरुकुल प्लस की जितनी भी ई बुक्स साथियों जो लॉन्चेज हैं, जो अभी तक हम लोगों ने लॉन्च की, वो सब आपको यहाँ पर मिलेंगी। यानी कि साथियों आपको लगभग 4-5 हज़ार रुपये कंटेंट है जो कि साथियों आपको यहाँ पर केवल 599 रुपये में दिया जा रहा है, जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है। भाई लाइफ टाइम वैलिडिटी कोई नहीं देगा, इतना सारा कंटेंट दिया जा रहा है। बस हम ये चाहते हैं आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो। साथियों इसमें वैल्यूएबल कंटेंट है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इस नंबर से आप संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट यहाँ क्लियर कर दिए जाएंगे। बाकी इसमें साथियों आप डेमो देख सकते हैं, 201 वीडियो इसमें डली हुई है, अभी 787 फाइल्स डली हैं, 62 इसमें टेस्ट हैं जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन में गुरुकुल प्लस ऐप का लिंक डाल दूंगा, वहां से साथियों एक बार आप डेमो जरूर देख लीजिएगा क्या क्या कंटेंट है। बहुत सारे कंटेंट इसमें मैंने डाल रखा है जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार, है ना। और इसको आप ले सकते हो कि वन ऑफ द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए रहेगा। ठीक है, तो आप साथियों ऑफर
कुछ ही समय के लिए उपलब्ध है, तो इस ऑफर का फायदा उठाइए जो कि 599 रुपये में आपको दिया जा रहा है। अगर आप साथियों विज्ञान चालीसा ले रहे हैं और टॉप 1000 क्वेश्चन वाली ले रहे हैं तो वो आपका 300 रुपये का आपका पड़ेगा। दोस्तों आपको 300 रुपये और खर्च करके आपको यहाँ पर साथियों 787 पीडीएफ्स मिल जाएंगी और 201 वीडियो मिल जाएंगी, और साथियों यहाँ से आपके सारे एग्जाम कवर अप हो जाएंगे, जीके का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। और भी साथियों आपको यहाँ पर बहुत सारे कंटेंट अभी यहाँ पर डलने बाकी हैं, तो आपको एक ही जगह पर सब कुछ कंटेंट मिल जाएगा। तो साथियों इसको आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं लच्छी बैच को। बाकी हमारे व्हाट्सएप नंबर भी हम देख सकते हैं जो नीचे आप देख रहे होंगे 8851 वाला 51529691 वाला। इस पर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है साथियों ये रहा, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर को दोस्तों विद्युत परिपथ में आपका समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की, तो मेंडलीव ने भविष्यवाणी की है। एल्काइन का रासायनिक सूत्र आपका CnH2n-2 होता है। दोस्तों आपके तीन प्रकार के बेसिकली होते हैं हाइड्रोकार्बन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, मैं जल्दी बता देता हूँ। एल्कीन यानी कि होता है CnH2n+2, एल्कीन होता है आपका CnH2n और एल्काइन होता है CnH2n-2। ये आपका सूत्र होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। विश्व में जैव भौगोलिक क्षेत्र की संख्या आपकी 6 है। अदरक एक आपका राइजोम का उदाहरण है, बेसिकली अदरक राइजोम का उदाहरण है। और सेरियम जिसका एटॉमिक नंबर 58 होता है, ये आपका F ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, और अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किसी तंत्र का कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्र का कोशिका के धर्मास्म के बीच की संधि को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो गैल्वेनीकरण में दोस्तों लोहे के ऊपर जिंक की हम लोग परत चढ़ाते ताकि जंग ना लगे। धातु के तार का प्रतिरोध क्या होता है। तो धातु के तार का जो प्रतिरोध होता है इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्लोरीन अणु कौन सा बंध दर्शाता है। जो क्लोरीन अणु है ये आपका जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है ये कौन सा आपका बंध दर्शाता है। तो आपका गैर ध्रुवीय सह संयोजक बंध को दर्शाता है आपका क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर 17 बच्चा होता है। एटॉमिक मास का 35.5 होता है। बल की इकाई दोस्तों न्यूटन होती है। किसी समूह के बल यानी कि फोर्स का फॉर्मूला ma होता है, m×a, और इसका इकाई न्यूटन होती है। इसको हम n से डिनोट करते हैं। किसी समूह के पौधों को आमतौर पर आपको थैलोफाइटा समूह में रखा जाता है। जब वस्तु की गति दुगनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा भी आपकी 4 गुनी हो जाती है। जब वस्तु की दोस्तों गति डबल हो जाए तो गतिज ऊर्जा आपकी 4 गुनी हो जाती है, यानी कि डबल हो जाती है उसकी। और क्योंकि mv² होता है इसलिए डबल हो जाती है। और क्योंकि दोस्तों हाफ गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी का दोस्तों फॉर्मूला होता है आपका हाफ mv²। ये आपका सूत्र होता है। साथियों जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। आपको भरोसा नहीं है तो आप प्रीवियस से खोल के देख लो, आपको वही क्वेश्चन देखेंगे, सबसे रिपीटेड क्वेश्चन यही देखेंगे। ठीक है, प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने में किस धातु का उपयोग किया है। तो हम लोग टंगस्टन यानी कि W का प्रयोग करते हैं। किस वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है। तो पक्षी वर्ग के जो प्राणी होते हैं जैसे कबूतर वगैरह इनका रक्त जो है गर्म होता है। वेग और समय वेलोसिटी और टाइम के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण v=u+at होता है। फर्स्ट लॉ है बेसिकली। ठीक है, पहला समीकरण v=u+at। यदि कोई एजेंट समय t में W काम करता है तो उसकी पावर W/T होते हैं। P बच्चा होता है W/T। मानव पाचन तंत्र में किसमें पित्तरस का स्राव होता है। तो मानव पाचन तंत्र में दोस्तों यानी कि लीवर में लीवर से पित्तरस का स्राव होता है, नहीं लीवर से आपका पित्तरस निकलता है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल आपका तांबे की छड़ में अधिकतम होता है। ठीक है, तांबे की जो छड़ होती है उसमें अधिकतम होता है आपका। धातु कर्म क्या है। तो धातु कर्म आपका अयस्क से धातुओं को निकालने की एक प्रक्रिया है। अनुवंशिक गुणों के वाहक DNA है। और उत्कृष्ट कैसे आपकी समूह 18 के तत्व हैं। उत्कृष्ट गैस यानी कि नोबेल गैस आपकी समूह 18 में आती हैं। इसको मेनार्ड गैस भी बोलते हैं। ये किसी का दोस्तों रिएक्शन नहीं करती हैं। त्वरण की ऐसा इकाई आपकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। त्वरण को इंग्लिश में एक्सीलरेशन बोलते हैं। ठीक है, E होता है v-u/t सूत्र होता है। ठीक है, और इसका ऐसा जो आप ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है एक्सीलरेशन का।
फ्लोरीन से क्लोरीन, F से क्लोरीन यानी कि Cl, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, तो ये आपकी कम हो जाती है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो दोस्तों गैल्वेनोमीटर का हम लोग प्रयोग धारा की दिशा पता लगाने के लिए करते हैं। जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3 .H2S का फॉर्मूला होता है जंग का सूत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका एथेनोइक एसिड, यानी कि एथेनोइक एसिड को हम लोग एस्टिक एसिड भी बोलते हैं और इसका सारा नाम है दोस्तों CH3COOH, इसका फॉर्मूला है। इसको हम लोग एस्टिक एसिड भी बोलते हैं, एस्टिक अम्ल भी बोलते हैं एथेनोइक एसिड को। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को पुतली द्वारा नियंत्रित किया जाता है। निष्क्रिय लिटमस प्लेन का रंग जामुनी होता है। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह आपका आर्थ्रोपोडा है। ये साथियों जो आप वीडियो है यूट्यूब चैनल गुरुकुल प्लस पर देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को बच्चा सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए सो डैट फ्यूचर में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। अगले क्वेश्चन में चलते हैं साथियों। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता, एक बेसिक समतल दर्पण द्वारा जो बनाई गई छवि की विशेषता है कि ये समान आकार की बनती है, सीधी बनती है और पास तौर पर ये उल्टी बनती है छवि और आभासी बनती है। नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है, तो नारियल की छाल जो छाल होती है, नारियल की छाल उसका निर्माण स्क्लेरोकाइमा ऊतक द्वारा होता है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया वह होती है जिसमें आपका ऊष्मा निकलती है, इसमें आपकी ऊष्मा निकलती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में। पानी में एक अम्ल यानी कि एक एसिड और एक क्षार या क्षार का विलयन करने को हम लोग ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा का उपयोग करके ऊर्जा यानी एनर्जी का उपयोग करते हुए पारुविक का विघटन आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रिप्टॉन एक अक्रिय गैस है। ठीक है, अक्रिय यानी कि नोबल गैस है, ये किसी का रिएक्शन नहीं करती है। सूर्य की ऊर्जा का क्या स्रोत है, सूर्य की ऊर्जा का नाभिकीय संलयन अभिक्रिया स्रोत है। ठीक है, जो सूर्य की ऊर्जा होती है ये आपकी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा होती है। ठीक है, वंशानुक्रम की इकाई जीन है। और मछलीपट्टनम भारत के पूर्वी तट पर एक समृद्ध बंदरगाह था जो अपने किस कला के लिए प्रसिद्ध था, तो ये आपका कलमकारी कला के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, बंदरगाह। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र आपका C3H8 होता है। ठीक है, प्रोपेन जो आपका एल्केन में आता है तो इसका C3H8 इसका जो सूत्र होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सूत्र। एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। गैसों की मात्रा किसकी आपकी व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो गैसों की मात्रा दोस्तों दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। गतिज नारियल में आपकी गतिज ऊर्जा होती है। और सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम बेकिंग सोडा है। ठीक है, आधुनिक आवास सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं, तो समूह 1 में केवल 7 एलिमेंट हैं। ठीक है, और इसको हम लोग एल्कली मेटल बोलते हैं। ठीक है, घनत्व किसका अनुपात होता है, तो घनत्व साथियों द्रव्यमान घनत्व यानी कि डेंसिटी इक्वल टू बच्चा होता है द्रव्यमान यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम, D इक्वल टू M अपॉन V होता है। रो इक्वल टू डेंसिटी रो से डिनोट करते हैं, डेंसिटी इक्वल टू M अपॉन V होता है। किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण आपका कौन सा विकिरण होता है, किसी जो गर्म भट्टी कोई भी गर्म भट्टी में जो उत्सर्जित विकिरण है ये आपका अवरक्त विकिरण में आता है। किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के गति का तृतीय नियम द्वारा पर आधारित है। कोई भी रॉकेट का जो प्रक्षेपण होता है ये न्यूटन का गति के तृतीय नियम के द्वारा होता है, रॉकेट लॉन्चिंग वगैरह। ठीक है, और एक्शन रिएक्शन लॉ है बेसिकली। और किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, और R इक्वल दोस्तों F/2 होता है, याद रखिएगा। विद्युतीय विगलन किस पर आधारित होता है, तो ये आपको धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है, तो सोडियम जो Na जिसका सिंबल Na होता है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। इस शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया साथियों करती है सोडियम। गतिज ऊर्जा को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो गतिज ऊर्जा को साथियों 1/2 MV को गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, मैं आपको 10 बार बता चुका हूँ। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 MV और पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र होता है mgh। यहाँ से साथियों एग्जाम में आपको एकदम से भर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 2 न्यूमेरिकल आपके यहाँ से पूछे जाते हैं सीधे न्यूमेरिकल से। आपको केवल m की वैल्यू दी जाती है, V की वैल्यू दी जाती है, आपको सीधे फॉर्मूला लगाना है, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? तो पक्षी वर्ग के जो प्राणी होते हैं ऑप्शन के अनुसार वो गर्म रक्त वाले होते हैं, जैसे कबूतर वगैरह, ये सब आपके इनका रक्त गर्म होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से लेकर 71 एलिमेंट वाले तत्वों को हम लोग लैंथेनाइड में आते हैं। ठीक है, जो 58 से लेकर 71 तक है वे लैंथेनाइड में आते हैं। नीचे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज आपकी होती है जो नीचे है। यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो यह दूसरे समूह से संबंधित है। ठीक है, ये आपके दूसरे समूह में आएगा। और भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तंतु को दोस्तों हम लोग नाल कहते हैं। जब सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि दोस्तों NaSCO3 को pH पेपर पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग परिवर्तित नहीं होता है। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु का दाब उच्च होता है। ठीक है, चलिए असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ किस रंग का ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं? तो ये पीले रंग का ज्वाला प्रदान करके ऑक्सीजन में जलते असंतृप्त कार्बन यौगिक। ठीक है, पाचन के दौरान पित्त रस की बेसिकली भूमिका होती है। पित्त रस क्या करता है? वसा का पायसीकरण करता है। ठीक है, शनिवार आपका पारा का एस्क है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं साथियों। पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है। पृथ्वी पर इसका भार 98 न्यूटन होगा। ठीक है, कौन सा विकिरण सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है? आखिर में कौन सा विकिरण है जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है? तो आपका पराबैंगनी जो विकिरण है यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है। अगला क्वेश्चन है आपका परमाणु संख्या 56 वाला तत्व आपका एस ब्लॉक में आता है। एस ब्लॉक में आपका आता है जिसका एटॉमिक नंबर 56 होता है। लाल ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो लाल ग्रंथि से साथियों एमाइलेज स्रावित होता है। तांबे और जस्ता के साथ कांस बनाने के लिए यानी कि ब्रॉन्ज बनाने के लिए हम लोग टिन जोड़ते हैं। ठीक है, टिन जोड़ते हैं। और कार्बनिक पदार्थ के विघटन द्वारा पृथ्वी की सतह के नीचे निर्मित ईंधन को हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों आपका सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl का अनुपात 1:3 है। तो इसके अनुपात में मिश्रण जो अनुपात का जो मिक्सचर होता है यानी कि नाइट्रिक एसिड प्लस सांद्र HCl, इसका जो मिक्सचर होता है इन दोनों को मिक्सचर करने के बाद आपका एक्वारेजिया बनता है। किस प्रकार का प्रजनन विशाल विविधता ला सकता है? तो वो आपका लैंगिक जो प्रजनन है वो ये आपका विशाल विविधता ला सकता है। और वेग और समय का गुणनफल विस्थापन होता है यानी कि डिस्प्लेसमेंट होता है। और ठीक है, तो इस प्रकार साथियों मैंने आपको एक सेंचुरी मार दी है। 100 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा। अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट करें, बेकार लगा तो बेकार कमेंट करें, सो दैट मैं इसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकूं। और इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में अपना कोई भी एजुकेशन ग्रुप है वहाँ पर फैला देना, सो दैट आपके लिए डेली ऐसे वीडियो हम लोग ला सकें। ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट फ्यूचर में बच्चा कोई वीडियो आपसे मिस ना हो सके। ठीक है भाई।